तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ शायद आपने देखा ही होगा कि अर्जेंटीना ने JF-17 फाइटर जेट को अपने मल्टी रोल फाइटर प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए सिलेक्ट किया है। 664 मिलियन यूएस डॉलर का डील होगा। 12 प्लेटफॉर्म्स लिए जाएंगे, 10 सिंगल सीट और 2 ट्वाइन सीट वेरिएंट आएगा, यानी कि हर एक प्लेटफॉर्म की कीमत 55 मिलियन यूएस डॉलर से थोड़ा ज़्यादा है। पर आज इस न्यूज़ को डिस्कस करते हुए अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि अभी तक प्रोक्यूरमेंट को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। सिर्फ फ्यूचर प्रोक्यूरमेंट के लिए उनके एयरफोर्स ने अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को 664 मिलियन यूएस डॉलर एलोकेट करने का रिक्वेस्ट किया है, पर कोई भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को मेंशन नहीं किया गया, यानी कि JF-17 प्रोक्यूरमेंट करने का खबर पूरी तरह से झूठ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। अर्जेंटीनियन की JF-17 प्रोक्यूरमेंट का न्यूज़ फैलाने का इवेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अर्जेंटीना का एक डॉक्यूमेंट का एक पेज का स्क्रीनशॉट कुछ दिन पहले सामने आया था, जहां JF-17 का नाम मेंशन था। उस स्क्रीनशॉट को पाकिस्तानी एनालिस्ट्स और जर्नलिस्ट्स ने वायरल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। उसके ऊपर कई सारे रेप्यूटेड डिफेंस मीडिया भी उनके ट्वीट को कोट करके उस चीज़ को फैलाने में मदद की। पर आज ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ही इस प्रोग्रेस में पानी फिर गया। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आने की वजह से उन एनालिस्ट अब खुश नहीं है। एक तरफ से ये उनकी गाल पे एक तमाचा है, वो भी जोर से, इनमें आवाज़ तो नहीं है पर दर्द तो सच में होगा। कुछ ने तो अर्जेंटीना की गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट को ही डिस्कट कर दिया। ये भी कहा कि यही एक फेक न्यूज़ है, हालांकि उनके मीडिया पर्सन्स कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। कुछ लॉजिकल ट्वीट भी आया है, पर उनकी संख्या बहुत ही कम है। पर फिर भी सच तो सच है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अर्जेंटीना एयरफोर्स की हालत बहुत ही खराब है। फॉकलैंड वॉर के पहले उनके पास मिराज 3, डैगर जो कि मिराज 5 का एक वर्जन है वो, और A4 फाइटर जेट्स होते थे। पर जंग के बाद सैंक्शंस की वजह से उनकी हालत खराब हो गई और सैंक्शन लिफ्ट होने के बाद भी पूरी इकोनॉमी मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स एक्वायर करने में बड़ी बाधा बन गया। उन्होंने कुछ सेकेंड हैंड मिराज 3 एंड 5 भी खरीद पाए, पर उनके पास अब सिर्फ 36 A4 प्लेटफॉर्म्स ही है जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। उनको रिप्लेस करने के लिए ही चाहिए न्यू प्लेटफॉर्म्स। इसके पहले अर्जेंटीना ने सुपर इंटेंडर और फिर FA-50 जैसे प्लेटफॉर्म को भी प्रोक्योर करने के लिए कोशिश तो किया, पर नाकामी अभी आई। पर कोई प्रोग्रेस नहीं बनने के बाद JF-17 को प्रोक्योर करने की भी कोशिश किया गया, और ये बात आज नहीं बल्कि 2015 से चल रहा है। पर वहाँ भी दिक्कत है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में ब्रिटिश कंपोनेंट है और यूनाइटेड किंगडम नहीं चाहता कि ब्रिटिश कंपोनेंट्स के साथ उसको उसकी फॉकलैंड वॉर के एडवर्सरी को बेचा जाए, जैसे कि मार्टिन बेकर की PK-16LE इजेक्शन सीट। चाइना ने उनको अपने खुद के कंपोनेंट से रिप्लेस करने का वादा किया है, एग्जाम्पल के तौर पर HTY 5D सीट्स। अर्जेंटीना ने ये कहा है कि 5 कॉन्टेंडर्स हैं इस प्रोजेक्ट में, पर कौन कौन से वो बताया नहीं गया, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, उनके पास इतना फाइनेंशियली स्ट्रेंथ तो नहीं है कि कोई भी मॉडर्न मीडिया मल्टी रोल प्लेटफॉर्म वो एक्वायर कर सके। इस हालत में इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा है कि आखिर में JF-17 ही सिलेक्ट किए जाए। जाहिर सी बात है, चीप प्राइस में ऐसा रेडर इक्विप्ड एक प्लेटफॉर्म मिलना अर्जेंटीना के लिए एक लुक्रेटिव ऑफर होगा। इसके पहले पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया JF-17 के कस्टमर बन चुके हैं और शायद अर्जेंटीना 4th ऑपरेटर बने, पर वो फ्यूचर की बात है। आज के लिए तो यही सच है कि अर्जेंटीना ने JF-17 प्रोक्योर करने का डिसीजन अभी तक नहीं लिया। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी और एक न्यू सब्जेक्ट के ऊपर। तब तक खुद का ध्यान रखिए।